पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की चर्चा देश भर में है। अखबार बीजेपी की जीत की खबरों से पटे पड़े हैं। हम जानेंगे कि विदेशी मीडिया इस चुनाव को लेकर क्या छाप रहा है। शुरुआत अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडिंग दी, मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों ने भारत के विपक्ष के एक गढ़ पर कब्जा कर लिया है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तस्वीर छापी। रिपोर्ट में लिखा कि नतीजों ने भाजपा की जीत के सिलसिले को और मजबूत किया है। बीजेपी ने उन सभी राज्य चुनावों में जीत हासिल की जहां उसने पर्याप्त सोर्सेज लगाए। इस जीत के सिलसिले में बीजेपी ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक के राज्यों में जीत दर्ज की है। लेकिन पश्चिम बंगाल वाली जीत सबसे अलग रही, उसकी तुलना में कोई नहीं है। वैसे इस चुनाव में विवाद भी हुआ। आरोप लगे कि वोटर लिस्ट से 9 मिलियन नाम हटा लिए गए, जिनमें से कई मुस्लिम थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया। एनवाईटी ने लिखा कि बंगाल का चुनाव एक टेस्ट की तरह था कि राइट विंग कितना आगे तक जा सकता है। लिखा कि पश्चिम बंगाल को इस बात की कसौटी के रूप में देखा जा रहा था कि हिंदू दक्षिणपंथी कितना दूर तक पहुंच सकते हैं। मतदान में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी दर्ज की गई, जिसमें 92% से ज्यादा लोगों ने वोट किया। तमिलनाडु के नतीजे भी आश्चर्यजनक रहे। राजनीति में नौसिखिए एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी ने राज्य की बड़ी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया। एनवाईटी ने लिखा कि 2 साल पहले बंगाल में ऐसी जीत की कल्पना असंभव थी। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल कल्चर के संरक्षण के रूप में पेश किया, लेकिन वो बीजेपी के सामने हार गई। अब बढ़ते हैं ब्रिटिश मीडिया संस्थान दी गार्डियन की तरफ। दी गार्डियन ने लिखा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी का एजेंडा रहा है कि देश को सेक्युलर के बजाय हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष आंतरिक कलेश से खंडित हो गया। बीजेपी को अभी एक और अस्थिर भविष्य का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नतीजों से पता चला है कि दक्षिण भारत में बीजेपी अभी भी अपने पैर नहीं जमा पाई है। अब बात पड़ोसी देशों की करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया संस्थान डॉन ने लिखा, इन नतीजों से मोदी को 2029 में होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले आर्थिक और विदेशी नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में मजबूती मिलेगी। बंगाल में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें चुराई हैं। राज्य में कई मतगणना केंद्रों के बाहर झड़पें भी हुई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। पिछले चुनावों में भी हिंसा हुई थी। ये तो हो गई विदेशी मीडिया की बात। अब एक नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे पर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। नतीजे फिलहाल 293 सीटों के आए हैं, जबकि दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर 21 मई को रीपोलिंग होगी और 24 मई को इसका रिजल्ट सामने आएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 293 सीटों में से बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बाकी चुनाव से जुड़े बाकी की खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।